नहीं नहीं, एक प्रश्न है सिंपल। जी 1 मिनट। अच्छा जी आप पहले बात मत करा हो नहीं अरे ये तो होने कमाल की बात है, यहाँ मत करो। नहीं तो आप इनको रोकते। अरे यहाँ नहीं करो भाई। मैं बात विवाद नहीं कर रहा मत करो। हूँ, बात विवाद नहीं है। आप यहाँ पहुँचे, हमारा मतलब है ना पूछने का। चलो हो गया, पूछना तो पड़ेगा। मंदिर पे नहीं पूछना है, आप उधर साइड जब मंडी पे आ गई अपने बारे में बता सकते, हम पूछ सकते हैं। नहीं अब देखिए, चलिए देखिए दोस्तों, इस वीडियो का जो मकसद है बात विवाद फैलाना नहीं है, बल्कि एक आप लोगों तक एक संदेश देना है कि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग आज गांव-गांव जाकर अपने अपने बारे में बता रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देवी प्रसाद तुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर। आखिर क्यों कहता हूँ, जहाँ न जाए कोई और वहाँ जाता है पुनः गाँव की ओर। परमात्मा शिव हर एक देवी देवता को रचने वाले हैं। परमात्मा शिव हर एक देवी देवता के माता पिता है, तो रचयिता बड़ा होगा या रचना बड़ी होगी। और जो बात न करे कोई और, उसे करता है पुनः गाँव की ओर। सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम। ब्रह्मा कुमारी हुई जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं देहरादून, वैसे तो नई टिहरी गढ़वाल से, अच्छा। और रहते हम देहरादून में, परिवार देहरादून में। अच्छा, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि आप इनसे तो जुड़ गए आप, लेकिन क्या आप अभी भी अपने उन देवी देवताओं से बंधे हुए हो या मानते हो जहाँ से आप निकले हुए हो? क्योंकि आप एक पहाड़ी क्षेत्र से मानते हैं, यानी रिगार्ड रेस्पेक्ट तो उनके लिए है ही। बट डू यू प्रे, क्या आप पूजा करते हैं उनकी? पूजा नहीं करते। नहीं करते। पूजा नहीं, मतलब नमन तो करते हैं ना, नमन करना ही मतलब इस तरह से आपको ये जैसे पूजा पाठ नहीं करते। आज हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, यहाँ से उत्पन्न होती है। मैं जब ब्रह्मा कुमारी सेवा संस्थान में गया तो मुझे इससे बड़ा शास्त्र कोई नहीं लगा। फिर भी आप लोग माउंट आबू जरूर जाएं, वहाँ से अपना आचरण शुद्ध बनाएं। और हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। आज इस वीडियो में चलो हम जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसे जरूर। गुरु तो मेरा गुरु तो परमपिता परमात्मा में तो एक मानता हूँ। माउंट आबू तीर्थ इसलिए बड़ा है कि आज वहाँ ज्ञान की गंगा, जो शिव परमात्मा की, जो सबका भगवान है, सबका पिता है, संसार में जितनी आत्माएं हैं सबका बाप है, सब मानते हैं जरूर, लेकिन जानते नहीं है उसका स्वरूप क्या था, उसकी वाणी क्या थी, उसको आज लोग भूल गए हैं। अगर लोग उस वाणी को और उस पे चलेंगे तो सतयुग आएगा। और इसलिए ज्ञान को अगर समझेंगे, ज्ञान को लोगों के ज्ञान की प्रैक्टिस कराएंगे तो जरूर लोगों का जो है व्यवहार बदलेगा। जो कथाएं हो रही है टिहरी जनपद में 9,999 फीट की ऊंचाई पर हमारा पीढ़ी बराड़ी पर्वत है या मंदिर है, तो क्या ये कथाएं मतलब बजाय इसके वहाँ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब सबसे बड़ा वही है। तो मैं दूसरों की नहीं जानता, मुझे जो लगा, मैंने सारे भागवत कथा सुने, अपने पुराण सुने हैं और बाइबल का भी सुना है और कई चीजों का, कई शास्त्रों का थोड़ा अध्ययन किया। लेकिन मैं जब ब्रह्मा कुमारी सेवा संस्थान में गया तो मुझे इससे बड़ा शास्त्र कोई नहीं लगा। फिर भी आप यहाँ पहुँचे, ऐसा क्या? और यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पे हमारी ये कुल देवी है। मतलब आप भी दोनों जगह है? दोनों जगह है, लेकिन जो इस देवी का स्वरूप था, वास्तविक जो भराड़ी का स्वरूप था, उस चीज को लोग उससे हट करके लोग आज काम कर रहे हैं अपने व्यवहार में। तो मतलब आपका संस्था में है क्या, मतलब आप क्या बताते हैं? हम परमपिता नहीं, गीता का आप गीता का ज्ञान दे रहे हैं, आप सपोर्ट शिव को कर रहे हो, वो तो कृष्ण भगवान ने लिखी है, फिर वो आप अलग कैसे? ऐसा है ना? नहीं, अब एक मिनट ना मैं बताता हूँ ना। क्या बोला? हाँ। जब धरती में गलानी होगी तब तक मैं अवतरित होऊंगा, कृष्ण भगवान ने कहा। अब यहाँ पे नहीं यहाँ पे सपोर्ट किसका हुआ? शिव भगवान। मैं ये नहीं बोल, मैं सुनिए मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, मैं भी शिव भक्त हूँ, मैं भी शिव को मानता हूँ, परंतु मैं सिर्फ शिव को नहीं, मैं राम को ही मानता हूँ, हनुमान को ही मानता हूँ, वो ठीक है। अब यहाँ पे बहन जी ने ऐसा बताया, नहीं देखो देवता में और भगवान में अंतर होता है। आप बात तो सुनिए, बात तो सुनिए, आपसे बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप बात तो सुनिए, तभी तो जो प्रश्न है पहले पूछ लो, फिर आप। कृष्ण ने खुद कहा है, यदा धर्मस्य भवति ग्लानि भवति, जब धर्म की हानि होती है मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। भगवान कृष्ण ने नहीं बोला, वो भगवान कृष्ण ने देखिए, भगवान कृष्ण ने तो ये भी कहा है, स्वधर्मम निधनम। भगवान कृष्ण शास्त्र ऊंचे हैं। नहीं सुनो, ऊंचा है, भगवान कृष्ण ऊंचे है। कहने वाले आप क्या था? भगवान कृष्ण ने तो ये भी कहा है, सुनो माता जी, भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मम निधनम श्रेया परधर्मा भयावा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, स्वधर्म में रहकर अगर मृत्यु भी हो जाए
वो श्रेष्ठ कार्य पर धर्म में अगर कृष्ण ने ऐसे क्यों बोला? देखो कृष्ण ने बोला मैं देखो, धर्म अजन्मा एक ही हूँ। है, सनातन धर्म। कृष्ण ने बोला मैं अजन्मा हूँ। धर्म का मतलब अब भोगता हूँ। पहले धर्म की कृष्ण ने परिभाषा भोगा समझिए। भी। अच्छा, मैं चाहूंगा एक कृष्ण जवाब जवाब देंगी। कृष्ण बोला मैं अजन्मा हूँ, अब भोगता हूँ, अब करता हूँ। कृष्ण ने जन्म लिया, भोगा भी, मरा भी। परमात्मा तो न मरा, न जन्म लिया, न भोगा। भगवान कृष्ण ने मतलब अभी अंदर है, भगवान में भी अंदर है। आप एक बार अंदर नहीं है, भगवान है। आप मुझे जो स्पष्ट भगवान में अंदर गीता नहीं प्रेस है। गोरखपुर से गीता छपी हुई आई है, उसमें आप ये लिखा हुआ बता दीजिए। भगवान कहते हैं कि मैं मरा भी हूँ तो मैं आज ये चोला उतार के फेंक दूंगा। क्यों नहीं? मैं दिखा दो गीता प्रेस गोरखपुर में, मैं चोला उतार के फेंक दूंगा। भगवान अभी ने क्या बोला? मैं इस अपना जनेऊ चोटी कटवा दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा होगा कि मैं मरा हूँ, जन्मा हूँ, मैं जनेऊ चोटी कटवा दूंगा। ऐसे भगवान ने नहीं बोला। नहीं तो आप कह रहे हैं ना, क्यों कह रहे जैसे हैं? अभी- जैसे अभी- लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इसीलिए तो भगवान ने कभी नहीं कहा है। भगवान ने कहा गीता का ज्ञान शाश्वत है, मैंने पहले सूर्य नारायण को भी दिया है। भगवान ये कह रहे हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कोई बोलेगा? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? बहुत आनंद आया, है क्या? आनंद आया। जैसे कि आत्मा परमात्मा ज्ञान। अच्छा, कथा में ज्यादा आनंद आया, इसमें ज्यादा आनंद आया? कथा भागवत की ज्यादा आनंद किस में आया, सच बोलना? दोनों में नहीं, दोनों में तो हो नहीं सकता कभी ना। दोनों चीज में आनंद। नहीं, आप बोलो, कौन बोलेगा बताओ? आप बोला 9 दिन वहाँ 1 घंटा वहाँ है? आप तक कथा सुने आपन, और ये भी आपने प्रवचन सुने, तो आप तो ज्यादा आनंद किए में आए? दोनों चीजें अलग। क्योंकि ज्यादा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बड़ा भगवान छोटा भगवान वजह से बात हो रही नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। छोटा बड़ा कोई नहीं, भगवान एक है। असली नकली। हाँ, श्रीमद् भागवत पुराण हमारे सत्य हैं और शिव बाबा भी सत्य है। दोनों चीजें अलग नहीं है, दोनों चीजें एक ही हैं, माध्यम अलग अलग हैं, बस इतना ही अंतर है। नहीं, जैसे मैं सुन रहा था असली 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 नहीं, असली नकली कुछ नहीं होता। मनुष्य असली नकली हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा असली नकली नहीं हो सकता। कैसा लगा आपका कार्यक्रम? बोलो। जीव अविनाशी चेतन अमर सुखराशि सो माया बस भयो गुसाई नाट्य नट मरकट के नहीं। ईश्वर का अंश तो है ही। अच्छा है, मनुष्य ईश्वर का अंश है ही। वो माया के बस में फंस गया तो फंसा हुआ है, वही चीज बता रहे हैं। बता दिया है आज से 5,500 साल पहले जो कुछ तुलसी ने लिखा वो आज भी। नहीं, मैं आज की बात, आज कार्यक्रम की बात मत करूँ। कार्यक्रम में भी तो वही बता जो शादी में कथा सुनी भागवत ने वो बताया, बहन जी ने भी वही सब कुछ बता। बराबर है। पहला सवाल तो मेरा ये कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो हमारा एक ही संदेश है कि शिव बाबा की जो वाणी है उसका अनुसरण करें। लोगों के घर में जो है सुख शांति प्रेम आनंद खुशी आए, ये हमारा संकल्प है और लोगों से यही हम संकल्प कराते हैं। तो जैसे अभी आप कहते हैं कि माउंट आबू एक असली वो है, मतलब तीर्थ स्थल है, और बाकी तो तीर्थ स्थल है ही, और बड़ा यही है। बड़ा तीर्थ स्थल जो ज्ञान की गंगा जो बह रही है। तीर्थ स्थल तो हमारे हैं ही, वो धार्मिक हैं ही, लेकिन आज क्या हो गया, विसंगति कहाँ आ गई है? दिक्कत यहाँ आ गई कि जो ज्ञान का स्वरूप था, जो शिव बाबा की जो वाणी थी, परमात्मा की जो वाणी थी, उससे लोग भटक गए हैं। तीर्थों पे लोग कर क्या रहे हैं? तीर्थों पे उल्टा पुल्टा लोग कर रहे हैं। माउंट आबू तीर्थ इसलिए बड़ा है कि आज वहाँ ज्ञान की गंगा, जो शिव परमात्मा की, जो सबका भगवान है, सबका पिता है, संसार में जितनी आत्माएं हैं सबका बाप है, सब मानते हैं जरूर, लेकिन जानते नहीं है उसका स्वरूप क्या था, उसकी वाणी क्या थी, उसको आज लोग भूल गए हैं। अगर लोग उस वाणी को और उस पे चलेंगे तो सतयुग आएगा। और इसलिए ज्ञान को अगर समझेंगे, ज्ञान को लोगों के ज्ञान की प्रैक्टिस कराएंगे तो जरूर लोगों का जो है व्यवहार बदलेगा। जो कथाएं हो रही है टिहरी जनपद में 9,999 फीट की ऊंचाई पर हमारा पीढ़ी बिराड़ी पर्वत है या मंदिर है, तो क्या ये कथाएं मतलब बजाय इसके वहाँ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब सबसे बड़ा वही है। तो मैं उन चीजों को अगर व्यवहार में लाएंगे तो यहाँ सुख शांति और आनंद प्रेम आ जाएगा। कैसा था माँ का स्वरूप, क्या आपने कभी देखा? माँ का स्वरूप एकदम पवित्र था। आज भी हमारे जो धर्मशास्त्री है, पंडित लोग हैं, जब देवियाँ किसी भी जो गढ़वाली जो मतलब किसी भी देवी पे कोई किसी का अब तक दुखी हो जाती है कोई किसी कारणवश से, तो उनके जो है हमारे जो पुरानी जो रीति रिवाज है, जो धर्मों की जो परिपाटी है, उन पे गांठा लगाया जाता है। तो उसमें कार कराई जाती है कि 7 दिन तक पवित्र रहना, पवित्रता का व्रत धारण करना, गलत चीजें मत खाना और अच्छी चीजें धारण करना।
तो इससे आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। तो माँ का स्वरूप भी वही था, इस माँ भगवती भराड़ी का जो स्वरूप एकदम स्वरूप जो था वास्तव में बिल्कुल जो इनको परियां इसलिए कहा जाता है। और उस कली काल में इन्होंने लोगों को जो है ज्ञान दिया है। आज जो परंपराएं चल रही है वो एक मान्यता के आधार पे चल रही है, लेकिन वास्तविक ज्ञान को हर आदमी को लगता है इन्होंने ज्ञान के दिया, इन्होंने खड़े अपना परिचय दिया कि जैसे यहाँ पर जो आपने देखा परिचय इनके मात्र एक परिचय दिया कि उस कली काल का इतिहास उठाएंगे तो इन्होंने ज्ञान दिया है। एक व्यक्ति ऐसा था जिसका पुत्र नहीं था, और जब उसके सपने में पुत्र की प्राप्ति होती है, उन्होंने देखा नहीं, अदृश्य था, लेकिन उनको फिर जो है पुत्र प्राप्ति हुई है ना। तो उनकी पवित्रता की शक्ति थी, उन्होंने शक्ति धारण की। पूजा तो इसीलिए तो देवियों की हो रही है आज, क्यों हो रही है? उनके अंदर उन्होंने शक्ति अर्पित की है। उस कली काल में जब उनका जन्म हुआ तो अपने में उन्होंने चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि बजाय कथाओं में ऊंची ऊंची पर्वत में पहाड़ी में जाने के बजाय लोग माउंट आबू जाएं या पीढ़ी की भराड़ी जैसे पर्वतों में जाएं? कहाँ जाएं? पर्वतों में जाएं, लेकिन लोग माउंट आबू जरूर जाएं, वहाँ से अपना आचरण शुद्ध बनाएं और शुद्ध बना करके जो देवियों का सही स्वरूप है उसकी पूजा करें। अगर गुरु एक होना चाहिए, अनेक होने चाहिए? गुरु तो मेरा गुरु तो परमपिता परमात्मा में तो एक मानता हूँ। गुरु इसको भी मानते हैं, तभी तो आप आए हैं यहाँ भी तो मानते हैं, तभी तो यहाँ मानते हैं। ये साधन है, लेकिन सर्वोच्च शक्ति वही है। शुरुआत वाला यही सभी है, सर्वोच्च शक्ति वही है। सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम? ब्रह्मा कुमारी हुई जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं देहरादून, वैसे तो नई टिहरी गढ़वाल से। अच्छा। और रहते हम देहरादून में, परिवार देहरादून में। अच्छा, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि 7 दिन यहाँ पे कथा हुई है, लोगों का ये कहना है कि 7 दिन हमने यहाँ पे कथा करी, अब आप भी अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो आपका संदेश क्या रहेगा लोगों के लिए? हम तो जैसे हमें जो हमने जीवन में खुद धारण किया है वही संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि धारण भी वही कर सकते हैं जो हमने खुद धारण किया है। तो जैसे एक जीवन में एक पवित्रता, एक गुण होता है, हर एक आत्मा का गुण है पवित्रता, हर एक का, चाहे वो कितने भी गलत काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसको पवित्रता अच्छी लगती है। जैसे अभी आपने कहा असली पिता, असली पिता जैसे कि शिव शंकर, शिव हमारे, हाँ। बाकी राम, ये सब, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा शिव हर एक देवी देवता को रचने वाले हैं। परमात्मा शिव हर एक देवी देवता के माता पिता है, तो रचयिता बड़ा होगा या रचना बड़ी होगी? चलिए एक क्वेश्चन मैं अब थोड़ा जानना चाहूँगा अपने व्यासी महाराज के पास में, आप इस पर क्या कहना है? देखिए, हमारे यहाँ पे शास्त्रों में भगवान शिव, ब्रह्मा हो, महेश हो, हाँ, कल्प भेद के कारण थोड़ा उनको पद ऊंचा या थोड़ा सा ऊपर नीचे रखा गया है कि इस समय भगवान ने, शंकर ने सृष्टि की, माँ भगवती ने सृष्टि की, अथवा सृष्टि में कौन अग्रगण्य है, ये कल्प भेद है। परंतु भगवान स्वयं कहते हैं अहम ब्रह्माश्च सर्वाश्च जगता कारणम परम, मैं और ब्रह्मा और शिव एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। परंतु जो हम पे भेद रखता है उसका इहलोक परलोक कहीं भी सुखद नहीं होता है। और आपको इनकी बातों से क्या लगता है, कहने का भेद है? देखिए, वो अपना मत हो सकता है किसी का। हमारा मत तो ये है कि जो संसार के प्रपंचों में व्यक्ति पड़ा हुआ है, वो अगर कहीं किसी और मार्ग में जाना चाहे, उससे बढ़िया, भक्ति से बढ़िया मार्ग नहीं हो सकता है। क्योंकि कलयुग में केवल भक्ति को ही प्रदान बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य पार हो सकता है। देखिए, ज्ञानी व्यक्ति है ना, ज्ञान क्या है, एक पुरुष शब्द का पुल्लिंग है, और जो पुरुष है ना वो माया है। माया क्या है? स्त्री है। पुरुष स्त्री पे मोहित हो सकता है, ज्ञान क्या है? माया पे मोहित हो सकता है जो ज्ञानी व्यक्ति है। परंतु जो भक्ति है, अगर भक्ति आपके अंदर है तो माया भी क्या है? स्त्री है, भक्ति भी स्त्री। स्त्री पे कभी मोहित नहीं हो सकती। इसलिए इस कलयुग में हर किसी को भक्ति का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। बिना भक्ति के वो पार हो ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में यह कहा गया है, न योगी न सिद्धो वा न ज्ञानी सत्करो नरा। इस कलिकाल में न योगी है कोई, न सिद्ध है, केवल भगवान का नाम ही एक सहारा है जो इस भवसागर से पार उतार सकता है। और अपने ग्रस्त का पालन करते, ये नहीं ग्रस्त नहीं, ग्रस्त आश्रम से बड़ा कोई आश्रम है ही नहीं। 4 आश्रम है, ग्रस्त आश्रम भैया कोई सन्यासी पेड़ से नहीं टपकता है। आलू की जैसे खेती में नहीं होती सन्यासी की। किसी ब्रह्मचारी को देखा आपने कहीं से भगवान ने पैदा किया हो? भगवान भी स्वयं गृहस्थी के घर में जन्म लेते हैं। भगवान शंकर
स्वयं शंकराचार्य के रूप में जब जन्म लेते हैं तो एक ग्रस्त के पावन ग्रस्त के घर में लेते हैं। जैसे भाई साहब कहते हैं कि असली जो हमारा तीर्थ स्थल है माउंट आबू है, तो फिर आप बद्रीनाथ केदारनाथ के बारे में क्या कहेंगे आप? बद्रीनाथ केदारनाथ सर्वप्रथम कोई तीर्थ अगर हमारा है वो बद्रीनाथ है। भगवान बद्री विशाल नर नारायण ने वहाँ पे असली शब्द का आप क्या अर्थ निकालते हैं? असली वो किसी का अपना मत हो सकता है, असली नकली कुछ नहीं, भगवान असली और नकली नहीं हो सकता है। हमारी भक्ति असली और नकली हो सकती है, यानी दिखावटी दम्भ जो हमारे अंदर होता है वो असली नकली का स्वरूप हो सकता है। हमारे अंदर असली नकली हो सकता है, परंतु परमात्मा तो एक ही है, वही ब्रह्मा है, वही शिव है और वही विष्णु है। वो अपना स्वरूप अलग बनाकर इस सृष्टि की रचना करते हैं। एक यहाँ पे सातवीं सप्ताह यज्ञ करा, आजकल आप देख रहे हो लोग कई जगह लोग गाँव में अलग अलग पद्धति से और अपना अपना जो प्रचार कर रहे हैं। आज जैसे कि यहाँ पर भी ब्रह्म कुमारी से लोग पहुँचे हैं, इस पर कहीं आपको ऐतराज तो नहीं है कि साथ में आपने कथा करें या कोई भी आके फिर आप? नहीं, हमको कोई ऐतराज नहीं है। हमको ऐतराज लोगों से होना चाहिए कि भैया आप भगवान की तरफ हो या कहीं, ये नहीं कि गढ़वाली में एक कहावत है, जग मिली गद की तक क्यों ढल की। तो जहाँ हमें अच्छा दिखा, जहाँ हमें थोड़ा किसी ने सुविधा दी, अच्छा फ्री का फोकट का दे दिया, हम वहीं पहुँच गए। फोकट का मतलब जैसे फोकट का आजकल अन्य धर्म के लोग जो विधर्मी लोग हैं हमें लोभ देते हैं, भैया हम आपको राशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, दवाई जो भी है फ्री में दे देंगे, आप हमारी तरफ आ जाइए। तो ऐसे लोगों से उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कोई राशन देने की कोई बात नहीं कहेगी, सिर्फ ज्ञान असली की, जैसे असली हमारा जो माउंट आबू है असली तीर्थस्थल है, यही बात कही। बिल्कुल मैं वही उसी बात को कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ लोग अन्य तरफ ना मुड़े, खुद को देखें। हमने 7-9 दिनों तक यहाँ पर चर्चा की भगवान की चर्चा, किस प्रकार से हम भगवान से जुड़े हैं। बचपन से ही भगवान को पूजते आ रहे हैं। जिन पत्थरों की हमने पूजाएं की, देवभूमि में तो पत्थर भी शिव का स्वरूप है। भगवान कृष्ण जब आए यहाँ पर उनको पत्थर शंकर नजर आया है। यहाँ तो कंकड़ शंकर है और यहाँ पे कोई भी आम मनुष्य नहीं है। स्कंद पुराण के केदारखंड में स्पष्ट लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तो आप स्वयं ऐसा महसूस करेंगे मैं स्वयं स्वर्ग में बैठा हूँ। उसमें लिखा है यहाँ पर जन्म लेने वाला हर पुरुष शिव स्वरूप है और हर स्त्री शक्ति स्वरूप है। कुछ लोग आजकल लोग गाँव जा रहे हैं, कोई कृष्ण बना रहा है, अलग अलग धर्मों लोग परिवर्तन करवा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इस पर हमें यही कहना चाहेंगे, लोगों को स्वयं के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, अपने देवी देवताओं पर विश्वास होना चाहिए। भैया आप स्वयं देवी और देवता हैं, कोई और नहीं है। मैंने अभी बताया ना, शिव और शक्ति का स्वरूप हो आप। ये जो हरिद्वार का क्षेत्र है ना, गंगा द्वारे तरे क्षेत्र स्वर्ग भूमि स्मृता बुधई। गंगा द्वार के ऊपर जितनी भी भूमि है स्वर्ग की भूमि है, और स्वर्ग की भूमि हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। यहाँ पर आप स्वयं देवता हैं, आपको स्वयं को जानना है आप कौन है। आप स्वयं देवता है, आपको किसी के बहकावे में नहीं, आप स्वयं बस भगवान का, आपका मन साफ होना चाहिए। भगवान का चिंतन मनन कीजिए। बड़े बड़े यहाँ से सिद्ध योगी जितने हैं यहाँ पे आकर अपने शरीर को त्यागते हैं। आप कब से जुड़े इससे? 8 साल हो चुके हैं। कितने आप आनंद की अनुभूति करते हैं? जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, याद करते हैं शिव परमात्मा को अमृत वेले, सुबह हमारा टाइम होता है 3:30 हम उठते हैं, तो 3:30 पहले अपने को, अपने मन की जो अवस्था होती है उसको बिल्कुल शांत करते हैं, मतलब कुछ नहीं सोचते। फिर धीरे धीरे अपने को संकल्प देते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, है ना। आत्मा ज्योति स्वरूप है, यानी मैं एक लाइट हूँ। लाइट कितनी हल्की होती है, शरीर कितना भारी है, तो इतनी छोटी सी लाइट ने अपने इतने भारी शरीर को उठाया हुआ है और इससे कुछ भी करा सकती है ना। तो आत्मा जिसको हम प्राण कहते हैं वो बहुत बहुत ऊंची शक्ति है। क्यों ऊंची है? क्योंकि वो ऊंचे से ऊंचे परमात्मा शिव की संतान है। तो परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है, तो उसके बच्चे कैसे होंगे? उसके बच्चे भी तो उतने ही शक्तिशाली होंगे ना। तो परमात्मा शिव को याद करने हम 1 घंटा बैठते हैं, अपने को आत्मा समझ परमात्मा शिव जो निराकार ज्योति स्वरूप है, अपने धाम परम धाम में रहते हैं, उन्हें हम वहाँ ही उनके धाम में जाकर मन बुद्धि से याद करते हैं। धन्यवाद। एक अंतिम सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ जिस तरह आज आप गाँव जाते हैं या आपने जगह जगह अपने प्रचार प्रसारी में कह सकता हूँ प्रचार प्रसार आप लोग कर रहे हैं, कभी आपको किसी कहीं विरोध झेलना पड़ा है कि लोग कहते हैं आप लोग हमें ऐसा कर रहे हैं वैसे जैसे होता है? नहीं, इस प्रकार से नहीं बोलते हमें परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कहते हैं ये क्रिश्चियंस हैं, ये फलाने धर्म के हैं, ये अपना धर्म, मतलब हमारा धर्म या हमें देवी देवता छुड़ा देंगे। फिर आप कैसे क्लियर करते हैं? हाँ, हम ये बात क्लियर करना चाहेंगे कि ये खुद आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है।
परमात्मा शिव जो देवता धर्म का रचयिता है, देवी देवता धर्म आदि सनातन अर्थात आदि यानी शुरुआत का धर्म और सनातन यानी पुराने ते पुराना। आप जब से इनसे जुड़े हैं ब्रह्म कुमारी से, क्या आप इनसे तो जुड़ गए आप, लेकिन क्या आप अभी भी अपने उन देवी देवताओं से बंधे हुए हो या मानते हो जहाँ से आप निकले हुए हो? क्योंकि आप एक पहाड़ी क्षेत्र से मानते हैं यानी रिगार्ड रेस्पेक्ट तो उनके लिए है ही। बट डू यू प्रे, क्या आप पूजा करते हैं उनकी? पूजा नहीं करते। नहीं करते। पूजा नहीं मतलब नमन तो करते हैं ना, नमन करना ही मतलब इस पूजा तरीके से करना आपको ये जैसे पूजा पाठ नहीं करते। ऐसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बात विवाद न करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये बात विवाद का विषय है तो आप ऐसे फिर यहाँ पे अनुमति भी ना दें कि 9 दिन आपने कथा करी है, उसके तत्पश्चात आप कोई और आता है और अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। क्या तब आपको विवाद नहीं लगता है? ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं है, ये ज्ञान का विषय है। और ज्ञान में जो हमारे धर्मशास्त्र ये हम सब ऊंचे ऊंचे, हमारे दास हम धर्मशास्त्र ऊंचे हैं, लेकिन जो शिव परमात्मा का जो ज्ञान यहाँ पे हम लोगों ने सुनाया सार वही है, केवल रास्ता अलग अलग है। वही है, रास्ता अलग है, रास्ता अलग थोड़ा सा। ये जो हम यहाँ पे आए हैं जी, ये जो श्रीमद् भागवत चल रही थी अभी, श्री कृष्ण का जो भी भागवत चल रही थी, श्री कृष्ण का राम का गुणगान किया जा रहा था, तो वो देवी देवताएं हैं और जो शिव है वो ज्योति स्वरूप है। राम ज्योति स्वरूप नहीं है, कृष्ण ज्योति स्वरूप नहीं है। परमात्मा शिव का लिंग अलग है और उनके साथ जो मंदिरों में बिठाए गए हैं राम कृष्ण दुर्गा माँ लक्ष्मी माँ राधा श्री कृष्ण, ये सब वो उनके बच्चे हैं। उनसे विद्या लेकर उनसे शक्ति लेकर आज वो राम और श्री कृष्ण बने। मतलब कहने के समझने की जरूरत है, क्लियर करने की। हाँ, परमात्मा शिव ने ही गीता गाकर एक समय पर इस सृष्टि पर आकर गीता ज्ञान दिया अपने बच्चों को, और वही बच्चे जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया वही श्री कृष्ण और श्री राम। ये कहाँ पे लिखा हुआ है बता दो, हम भी पढ़ेंगे ना उसको। तो फिर ये परमात्मा शिव ने हमें जो हम गीता ज्ञान सुन रहे हैं इसी के द्वारा श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण की तो परमात्मा और देवताओं में दो अंतर है। क्या अंतर है? देवी देवताओं को जन्म देने वाले माँ बाप हैं, लेकिन परमात्मा शिव को जन्म देने वाला कोई नहीं है। परमात्मा शिव का जन्मदाता है कोई, उस बिंदी का स्वयंभू जिन्हें कहा जाता है, उनका जन्मदाता कोई नहीं। देवी देवताओं मतलब आपको जहाँ से ज्ञान हुआ, मतलब आपने भी कहीं से पढ़ा सुना जो भी ना, तो हमको भी बता दीजिए वो कहाँ से हुआ, हम भी पढ़ेंगे। बता देंगे हो गया इसका। नहीं आप बता दीजिए ना, हो गया। चलिए अगली बार इनका सवाल का जवाब आपको देना होगा, अगली बार इनका सवाल जवाब देना होगा। और आपका ये कहना ये भी मैं ये चाहता हूँ जी आप लोग जरूर परम पिता परमात्मा जो हमारा ब्रह्म कुमारी सेवा संस्थान ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, आप लोग जाएं वहाँ पे और चर्चा करें। वहाँ पे धर्मशास्त्री हैं हमारे, आप लोग उस विषय को जाने, आप स्वयं जाएं। और आप हमारे जो शास्त्री लोग हैं आप भी जा सकते हैं किसी चीज को जानने के लिए। गलत सही का पता आपको तब लग जाएगा, आपको ज्ञान बस आपने खाली ध्यान लगाना है बस। हाँ, परमात्मा शिव उनका भी माता पिता है, तो हम उस पिता को याद कर मतलब सीधा सीधा कहने के तो प्रसन्न होगी ना साथ साथ। भाई जी आपको भी वो तो कहीं जब आप जाते हो ना गाँव तो कहीं ये सब आपको सुनने को मिलता होगा कि तो अलग अलग लोग बोलते रहते हैं, लेकिन फिर किस तरह लोगों को समझा पाते हैं आप? हम तो देवी देवता तो हैं ही, लेकिन देवी देवताओं का रचयिता हम जिस बाप की जिस शिव परमात्मा की हम बात करते हैं, देवी देवताओं की रचना भी तो शिव परमात्मा ने की है। लंबा नहीं खींचूंगा, मैं लंबा देवी देवता सब जगह है। लक्ष्य बता दीजिए जी, इस संस्था का लक्ष्य है, परमात्मा शिव ने जो हमें लक्ष्य दिया है, इस संस्था का लक्ष्य है खुद को नर से श्री नारायण बनाना है। यानी नर ऐसी करनी करे, परमात्मा कहते हैं कि श्री नारायण कहलाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। तो नर और नारी कहाँ के हुए? कलयुग के। नर और नारी तो कलयुग में कहा जाता है हमें, और नारायण और लक्ष्मी कहाँ के हुए? सतयुग के। तो अभी जो नर और नारी हैं वो ऐसी करनी करें, ऐसा कर्म करें, ऐसे मतलब ज्ञान द्वारा ऐसा कर्म करें, लक्ष्मी नारायण बन जाए। हाँ, कि श्री नारायण और श्री लक्ष्मी कहलाएं सतयुग वाले। चलिए मतलब कुल मिला के जहाँ तक मैं समझ पाकर, आप चाहे तो मैं रोक सकते हैं, कुल मिलाकर जहाँ तक मैं आपकी बातों समझ पाया हूँ, आप लोग सीधा जोड़ना चाहते हैं उस परमात्मा से जहाँ से कि सबका कनेक्शन है, जो परम पिता है, सबसे ऊपर है, असली है।
असली परमात्मा से भी जुड़ना चाहते हैं। और जो आम हमारे जो वो समाज है, उस समाज से जुड़ करके हम परमात्मा से उनको जो है जोड़ना चाहते हैं। पर मुझे तो ये लग रहा है ताकि उनके गुण धर्म ऐसे बन जाएं जो सतयुग की स्थापना हो जाए। चलिए, और अपने कर्म ऐसे बन जाए, लोग सुखी रहें, निरोग रहें। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है। और अपने देवी देवताओं को प्रति जो असली चेहरा, देवी देवताओं की आज पूजा क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं हम अपने? अभी भी असली नकली काट के पड़े आप। असली नकली पे नहीं असली है। बाबा आपके मुंह से निकल रहा है। हम असली बाबा शिव परमात्मा को मानते हैं। और जो उनकी रचना है, हमारी देवी देवता हैं, वो भी उसी रचना उसी की रचना है। और सुनो जी, और देवी देवताओं का जो था, आज हम देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? अभी अगर देवी देवता किसी हमारा शंकर या विष्णु या भगवती देवी का अवतरित की बात नहीं है, उनका फोटो लगा है, तो मुझे या आपको कोई भी जो हम में से कोई भी है, उनके सामने जाने में थोड़ा हिचकिचाहट, अगर हम अपवित्र है, अशुद्ध हैं, तो जाने में हिचकिचाहट होती है। होनी भी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनके कर्म इतने श्रेष्ठ थे कि वो आज भी इस कली युगों बाद उनकी पूजा हो रही है। तो हम उसी बात की चर्चा कर रहे हैं लोगों से कि आप ऐसे बने कि आपका स्वरूप देवी देवताओं जैसे हो, आपके गुण, आपके कर्म चलिए आपको मेरा नंबर है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने अब तक एहसास किया, महसूस किया, कहीं ना कहीं आप अभी तक जहां आप पहुंचे हुए हैं, अभी यहाँ से जुड़े हुए हैं, अभी आप यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि आप अभी इस स्थान पे पहुंचे, तो इसका मतलब यही हुआ। ब्रह्मकुमारी सेवा संस्थान किसी देवी देवता, अपने किसी धर्म, किसी ग्रंथ के किसी के खिलाफ नहीं जाता है, लेकिन उसकी असलियत क्या है, उस चीजों को निकाल करके लोगों को दे रहा है। देखिए, मैं आपके पास इसलिए पहुंचा कि यहाँ पे कुछ लोग कहना है कि हमने बहुत जरूरी 9 दिन हमने यहाँ पे सप्ताह। आप भी, मैं आपको भी ये सलाह देता हूँ, आप आइए जी, आप इस चीज को जानिए, समझिए। आपके शहर घंसा, आपके नजदीकी यहाँ घंसाली में आप, मुझे मौका मिलेगा अवश्य आपके ऑफिस में आएंगे। यहाँ केवल समझने की बात है, जो हम भक्ति में करते आए हैं, देवी देवताओं को याद करते आए, उनकी मूर्तियों को देखते आए, उनके आशीर्वाद लेते आए, जो भी दिया। चलिए, विशेष के लिए मैं आपके पास पहुंचूंगा। आपके जो मिशन है, मतलब जो आपका कार्य, समझने की बात है। और यहाँ इन गद्यों पे जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे समझाने का कार्य किया जाता है, लेकिन हम लोग हैं जो समझते नहीं है। देखिए दोस्तों, आज जी सर, क्यों नहीं, मेरे हिसाब से जी हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमी है कि हम विभिन्न रास्तों से चल रहे। अगर हम रास्तों को एक कर दें तो हम जो है, देखिए, हमें अबे मंदिर में जाना तो सीढ़ी में चलना पड़ता है। देखो, सनातन का मार्ग तो एक ही है जो शाश्वत है। सनातन धर्म का मार्ग हमारे वेद व्यास जी ने प्रशस्त किया है हमारे सनातनियों। उस चीज को देखो, ध्यान। एक बार नारद जी भगवान कृष्ण की सुधर्मा सभा में आए, वीडियो बन रही है ना? एक बार सुधर्मा सभा में आए, नारद जी जब ऊपर थे, बड़ा तेज था, इस चीज को ध्यान से सुनना, बड़ा तेज था। तो सभासद सब अचंभित हो गए, महाराज ऊपर से कुछ तेज आ रहा है। आइए थोड़ा आइए बढ़िया, हम ये भी साथ में दिखाने प्रयास करेंगे कि हम जो है कितनी ऊंचाई पे हम आज 9,999। बाबा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं पहली बार पहुंचा हूँ, और मैं आपको दिखाने प्रयास करूंगा। आइए महाराज, आप आइए, थोड़ा सा कहिए जरा, हम सभा मार्ग की ओर चलते हैं। जो सभा में ऊपर से तेज आ रहा था, तो सबने कहा ये तेज कैसा है, कुछ को तेज दिखा। जब बीच में आए, इसलिए मैं आपको रोशनी में लेके आया हूं। तो कुछ बीच में आए तो कुछ अंग दिखाई देने लगे। जब सभा के बीच में आए, सबने देख लिया तो नारद जी है। उसी प्रकार से परमात्मा योगियों के लिए वो ज्योति स्वरूप है, बीच में है, ध्यान करने जो हमारे सामने दिख गया नारद जी, वो परमात्मा हमारे सामने जन्म लेकर आया है। किसके लिए आया है? हमारे, अरे हम कितने पापी लोग, हमारे हाथ उनको स्पर्श कर, जिन हाथों से हम मलमूत्र साफ करें, भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। परंतु परमात्मा हमारे लिए, प्रेम के लिए, प्रेम के बसीभूत होकर, बिल्कुल हैं, वो प्रेम के बसीभूत होकर हमारे बीच में जन्म लेता और हम मेरे से प्रेम करो। वो प्रेम के बसीभूत है, आप प्रेम से उसको भज लो, उससे बेड़ा पार है। दूसरी बात, जैसे आपको प्यास लगी है, आपने मेरे से पानी मांगा, मैं आपको बर्फ का ढेला दे दूं, तो आपको आपकी प्यास बुझेगी? नहीं, उसको पहले पिघलाना पड़ेगा जी। आप तो उल्टा, शायद मेरे को ही उल्टा भरा गया, भाई मेरे को प्यास लगी, बर्फ क्यों दे रहे हो? पानी है, वही तो बर्फ बना है, जो आज हम पी रहे वही बर्फ है, वही पानी ही बर्फ बना है। देखो, पानी तत्व एक है, पानी है, वही बर्फ बना है, वही भाप के रूप में भी आप चूल्हे में चढ़ाओ, भाप के रूप में उड़ जाएगा, तत्वता एक ही है। परंतु जहां पर बर्फ की जरूरत है वहां बर्फ काम में ली जाएगी, जहां भाप की जरूरत है वहां भाप ली जाएगी, जहां पानी की जरूरत है वहां पानी ली जाएगी। तो हम साधारण लोग हैं, भक्त हैं, हमें तो भगवान ही सुहाएगा। अरे जब हमें प्यास की जरूरत, हम बर्फ क्यों लेंगे? हम क्यों उस ज्योति का ध्यान करेंगे?
हम तो परमात्मा जो हमारे बीच में अब चलिए किसके लिए लिया कहीं है? ना कहीं आप साफ शब्दों में कहना मुझे आपस में जो विरोधाभास इस तरह होता है वो झलक रहा है मुझे। नहीं, विरोधाभास नहीं। देखो, जिसको करना भैया, जो संसार सुखदेव जैसे महात्मा जो उस ज्योति का ध्यान करते थे, परंतु जब उन्होंने सुना वरहा पीड़म नटवरोपु कर्णयो करिणम, उस श्याम सुंदर की छवि को निहारा, सुना, तो तुरंत पीछे पीछे दौड़ गए। भैया इस छवि का तो मुझे ध्यान करना है, इस छवि का मुझे चिंतन करना है, इस छवि का मुझे भक्ति करनी है। आप एक युवा है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है इनसे, आपकी संस्था वगैरह है कुछ? मतलब आप बताया था ना आपने संस्था वगैरह, तो मतलब आपका संस्था में है क्या, मतलब आप क्या बताते हैं? बता दो। हम परमपिता नहीं, परमात्मा गीता का शिव आप गीता का ज्ञान दे रहे हैं, आप सपोर्ट शिव को कर रहे हो, वो तो कृष्ण भगवान ने लिखी है, फिर वो आप अलग कैसे? ऐसा ना नहीं, अब एक मिनट ना, मैं बताता हूँ ना। क्या बोला? हाँ। जब जब धरती में गलानी होगी तब तक मैं अवतरित हूँ। अवतरित होऊंगा, कृष्ण भगवान ने कहा। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सपोर्ट किसका हुआ? शिव भगवान। मैं ये नहीं बोल, मैं सुनिए, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, मैं भी शिव भक्त हूँ, मैं भी शिव को मानता हूँ, परंतु मैं सिर्फ शिव को नहीं, मैं राम को ही मानता हूँ, हनुमान को ही मानता हूँ, वो ठीक है। अब यहाँ पे बहन जी ने ऐसा बताया, नहीं, देखो, देवता में और भगवान में अंतर होता है। आप बात तो सुनिए माते, बात तो सुन लीजिए। हम आपसे बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप बात तो सुन लिए, तभी तो जो प्रश्न है पहले पूछ लो, फिर आप। कृष्ण ने खुद कहा है, यदा यदा धर्मस्य भवति ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। भगवान कृष्ण ने नहीं बोला, वो भगवान कृष्ण ने, देखिए भगवान कृष्ण ने नहीं, भगवान कृष्ण ने तो ये भी कहा है स्वधर्मम निधनम, स्वधर्मम निधनम। भगवान कृष्ण शास्त्र ऊंचे हैं, नहीं सुनो, ऊंचा है, भगवान कृष्ण ऊंचे है। एक श्लोक कहने वाले आप क्या था? भगवान कृष्ण ने तो ये भी कहा है, सुनो माता जी, भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है स्वधर्मम निधनम श्रेया परधर्मा भयावा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, स्वधर्म में रहकर अगर मृत्यु भी हो जाए वो श्रेष्ठ करे, पर धर्म में अगर कृष्ण ने ऐसे क्यों बोला? देखो, कृष्ण ने बोला मैं धर्म एक ही है, सनातन धर्म। कृष्ण ने बोला मैं अजन्मा हूँ, धर्म का मतलब भोगता हूँ। पहले धर्म की परिभाषा समझिए। अच्छा, मैं चाहूंगा एक जवाब देंगी। कृष्ण बोला मैं अजन्मा हूँ, अब भोगता हूँ, जन्म लिया, भोगा भी, मरा भी। परमात्मा तो न मरा, न जन्म लिया, न भोगा। भगवान कृष्ण ने अभी अंदर है, भगवान में भी अंदर है। आप एक बार बताइए, आप मुझे जो स्पष्ट गीता प्रेस गोरखपुर से गीता छपी हुई आई है, उसमें आप ये लिखा हुआ बता दीजिए। भगवान कहते हैं कि मैं मरा भी हूँ तो मैं आज ये चोला उतार के फेंक दूंगा। क्यों नहीं? मैं दिखा दो गीता प्रेस गोरखपुर में, मैं चोला उतार के फेंक दूंगा। अभी क्या बोला? मैं इस अपना जनेऊ चोटी कटवा दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा होगा कि मैं मरा हूँ, जन्मा हूँ, मैं जनेऊ चोटी कटवा दूंगा। ऐसे भगवान है नहीं, तो आप कह रहे हैं ना, क्यों कह रहे जैसे हैं? अभी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इसीलिए तो भगवान ने कभी नहीं कहा है। भगवान ने कहा गीता का ज्ञान शाश्वत है, मैंने पहले सूर्य नारायण को भी दिया है। भगवान ये कह रहे हैं। देवी देवता मान है, नहीं, एक प्रश्न है सिंपल। जी, एक मिनट, 1 मिनट। चलिए आप पहली बात। जैसे भैया ने कहा, नहीं, अरे ये तो होने कमाल की बात है, यहाँ मत करो। नहीं तो आप इनको रोकते। अरे यहाँ नहीं करो भाई, मैं बात जवाब नहीं कर रहा हूँ, बात जवाब नहीं है। आप यहाँ पहुँचे, हमारा मतलब है ना पूछने का। चलो हो गया, नहीं पूछना है, आप उधर जब मंडी पे आ गई अपने बारे में बता सकते, हम पूछ सकते हैं। नहीं, आप देखिए, चलिए देखिए दोस्तों, इस वीडियो का जो मकसद है बात विवाद फैलाना नहीं है, बल्कि एक आप लोगों तक एक संदेश देना है कि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग आज गांव-गांव जाकर अपने अपने बारे में बता रहे हैं। ये सिर्फ बात का विषय से नहीं, ये ज्ञान का विषय है। ये बात का विषय नहीं, बल्कि एक ज्ञान के विषय पर है। एक बात बोलना चाहेंगे जी, ज्ञान के द्वारा समझ मिलती है, जीवन में समझ की आवश्यकता होती है, जीवन में भक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। हमें समझ आया, आपकी समझ अलग है। भक्ति नहीं, भक्ति से भगवान मिलते हैं, भक्ति किए बिना भगवान हमें भी नहीं मिले। ठीक है ना बात? भक्ति हमने भी की है, हमने भी शिव को पूजा है, माँ को पूजा है। अभी भक्ति के बाद हमें भगवान मिले हैं और ज्ञान मिला है, समझ मिली है कि वो है क्या, वो कैसे दिखता है, उससे मैं शक्ति कैसे ले सकती हूँ जो अपने जीवन के अंदर वो परिवर्तन ला सकूँ, अपने अंदर का क्रोध समाप्त। चलिए परिवर्तन का है। चलिए, जब साथियों जब ज्ञान पर चर्चा होती है, जब यहाँ पर मंदिर निर्माण की बारी आई तो हमारे भगवती साहब नोटलाल जी ने 3 सवाल रखे। ये मंदिर कौन बना रहा है, इसका संरक्षण कौन करेगा, और एक अन्य सवाल है। आज उन विषयों का जब जवाब मिल सका तो आज हम माँ भराड़ी के मंदिर पे हैं और यह माँ भराड़ी का मंदिर बना। आज यहाँ पर निरंतर 2003 से 2023 तक कथाएं होती हैं और उससे भी
बड़ी बात शायद आपको पता हो, पहले यहाँ पे बलि प्रथा हुआ करती थी और अब उसको बंद कर दिया गया है। और आज अब यहाँ पर माँ भराड़ी के मंदिर में जिसे कि परियों का देश भी कहा जाता है, और अब यहाँ पे सुंदर सी कथा होती है महाराज। नमस्कार। ये अब आप दर्शन कीजिए माँ भराड़ी के, जिसके लिए आज हम यहाँ पहुंचे थे। और साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस चर्चा के विषय को अन्यथा ना लें, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, लेकिन आपकी जो प्रतिक्रिया होगी उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। प्रतिक्रिया आप सोच समझ कर दें, अपने शब्दों पर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं और आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत, जय देवी उत्तराखंड।